तो अटैक ऑन टाइटन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे खत्म हो चुका है और इसकी एंडिंग बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई और बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है यमीन, मिकासा और इरन को लेकर। और सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी अटैक ऑन टाइटन फैंस के मन में ये चल रहा है क्या मिकासा ने जिन से मैरिज करी है या नहीं। तो इन सभी डाउट्स और क्वेश्चन के आंसर वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप अगले वीडियो मिस ना करो। और अब जाते सबसे मेन क्वेश्चन पे, क्या मिकासा ने जिन से मैरिज करी है या नहीं और क्या वो सिंगल ही थी एंड तक। क्योंकि मैंने देखा अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को बहुत से लोग हेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, मगर पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत पसंद आई। और यह हो सकता है उन लोगों को एंडिंग समझ में नहीं इसलिए वो लोग हेट कर रहे हो। तो पहले तो बात करते हैं 8 एक्स्ट्रा पेजेस के बारे में जो मिकासा के ऊपर दिखाया गया है और वही एनिमे के अंदर भी एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन के टाइम पे दिखाया गया था। तो मैं चीजें क्लियर करूँ उससे पहले मैं बता दूं ये 8 पेजेस मिकासा के ऊपर लिखे गए ना कि उसके आसपास के लोगों के ऊपर। और राइटर बताना चाहते हैं कि मिकासा इरन के मरने के बाद एक अच्छी लाइफ जी और पीसफुली मरी है। और जो पर्सन मिकासा के साथ होता है वो आर्मिन भी हो सकता है या कोई रैंडम बंदा या फार्मर कून। और जो मिकासा के हाथ में वो बच्चा होता है वो आर्मिन का भी हो सकता है या किसी उसके फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का। और या तो वो अडॉप्टेड भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से। और अब बात करते हैं आखिर क्यों लोगों को लग रहा है कि वो पर्सन जीन है। तो पहला तो उसके हेयर स्टाइल की वजह से और दूसरा उसका ड्रेस सिमिलर है जीन से और तीसरा जीन का मिकासा के ऊपर क्रश था और वो भी वन साइडेड। तो इन सब चीजों को वन बाय वन फैक्ट के साथ प्रूव करने वाला हूँ कि वो पर्सन जीन नहीं था। तो अगर हम मिकासा के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मिकासा का कैरेक्टर पूरी सीरीज के इरन के अराउंड रिवॉल्व हुआ है और वो इरन ही था जिसने मिकासा को फैमिली और होप दी। और आप लोगों को ध्यान होगा सीजन 1 में जब इरन को टाइटन ने खा लिया था उस टाइम पर लिटरली मिकासा खुद को मारने के लिए तैयार थी क्योंकि मिकासा को लग रहा था इरन जिंदा नहीं है और उसकी फीलिंग्स इरन के लिए कभी चेंज नहीं हो सकती भले कुछ भी हो जाए क्योंकि उसको खुशी मिलती है इरन के साइड रह के। और इन एक्स्ट्रा पेजेस में हमको ये दिखाया गया कि मिकासा हमेशा इरन के साइड ही है और इन दोनों की बॉन्ड इतनी गहरी है कि इरन के मरने के बाद भी वो कभी इरन को भुला ही नहीं पाई। और जो स्कार्फ इरन ने मिकासा को दिया था उसने एंड तक उसे पहने रखा यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी। और फाइनल बैटल के टाइम इरन ने मिकासा को बोला था कि वो उसके बारे में भूल जाए और उसके मरने के बाद ये स्कार्फ फेंक दे और एक अच्छी लंबी लाइफ जिए। मगर मिकासा मना कर देती और वो कहती कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और अब बात करते हैं उस पर्सन के हेयर स्टाइल पे, बहुत लोगों का मानना है कि वो पर्सन जीन है मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप शिप के ऊपर आर्मिन का हेयर स्टाइल देखो तो सिमिलर है उस पर्सन की तरह ही। और आर्मिन का भी सेम हेयर स्टाइल है जो नेट एक्स्ट्रा पेजेस में दिखाया गया उस पर्सन का। और यहाँ तक कि आर्मिन का ही नहीं फार्मर कून का भी सेम हेयर स्टाइल है उस पर्सन की तरह ही। तो मेरे कहने का मतलब अगर जीन का भी सेम हेयर स्टाइल है उस पर्सन की तरह तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीन है। और अगर हम बात करें जीन के कैरेक्टर की तो जीन का मिकासा के ऊपर क्रश था मगर वो भी वन साइडेड और उसने कभी अपनी फीलिंग्स फोर्स नहीं करी मिकासा के ऊपर। और उसे बहुत पहले पता चल भी गया कि मिकासा से इरन को ही लाइक करती है। और तुम लोगों को ध्यान भी होगा जीन भी इरन का अच्छा फ्रेंड है और उसको वो समझता भी है तो वो खुद भी ट्राई नहीं करेगा मिकासा से मैरिज करके। और सबसे इम्पोर्टेंट तुमने मिकासा के ग्रेव पे 4 रोसेस देखे होंगे और इंटरेस्टिंगली 4 रोसेस का मतलब होता है कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा था कि मिकासा ने सिंगल रोज इरन के ग्रेव पे रखा था और अब सिंगल रोज को मतलब तुम अभी भी वही एक हो। तो इससे वो चीजें क्लियर हो जाती कि वो एंड तक सिंगल ही थी। और हमने मिकासा के डेड बेड पे मिकासा को व्हाइट लिली फ्लावर से सराउंडेड देखा था और इंटरेस्टिंगली व्हाइट लिली फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं प्योरिटी को। तो इसका मतलब राइटर कहना चाहते हैं कि मिकासा एंड तक सिंगल ही थी। और एक और चीज जो ये प्रूव कर जो आपने एंड में मिकासा के हाथ में बच्चा देखा था वो अडॉप्टेड होगा या किसी और का क्योंकि मिकासा के हाथ में अभी भी बैंडेजेस लगी हुई है और उसकी मदर ने कहा था कि वो अपना सिंबल अपने बच्चे को दे मगर हम क्लियरली देख सकते उसके हाथ पे अभी भी बैंडेजेस लगी हुई है। तो इसका मतलब है कोई भी उसका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है। और यहाँ तक कि एंड में मिकासा के मरने पर मिकासा को इरन के पास ही दफना दे गया था और मिकासा के डेड बॉडी पे हमने देखा है मिकासा ने एक रिंग पहन के रखी है। तो इससे बहुत से लोग डाउट करे कि मिकासा ने एंड में मैरिज कर ली थी। तो हो सकता है वो रिंग चैस्टिटी रिंग भी हो सकती है विच मीन्स प्योरिटी रिंग। और यहाँ तक कि एंडिंग सॉन्ग में दिखाती है कि मिकासा इरन से आफ्टर लाइफ में मिलती है। तो इतने सारे प्रूफ्स के बाद आप लोगों के आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप आगे वीडियोस मिस ना करो।